हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जनवरी 2022 का करंट अफेयर, जो आने वाली पैट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की जो घोषणा की है ये दक्षिणी कोरिया ने की है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है निकिता सोकल ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये केरल को मिला है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुकडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साबरा कुकडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कहाँ पर ये किया है, आपका हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। यानी कि देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन से हाई कोर्ट बना है। तो ये केरल बना है। इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो हिंदी भाषा के लिए इनको चुना गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है। तो ये दिया है आपका हिंदी भाषा के लिए। अगला है 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान। तो राइट टू पी अभियान किसने शुरू किया है। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 2 जनवरी 2022 को किस देश में फिलोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। तो फिलोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया आपका इजराइल में। इसका राइट आंसर आपका इजराइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो KBE सम्मान से सम्मानित किया गया आपका अजय कुमार कुक्कड़ को। अगला है 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट में 2021 में भारत के कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो लगभग 126 बाघों की 2021 में मृत्यु हो गई है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है आपकी फ्रांस ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये लिया है आपका पाकिस्तान के। तो ये मोहम्मद हफीज़ जो है ये पाकिस्तान से संबंधित है। अगला है 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है उत्तराखंड ने, UK ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। अगला है 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो ये स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। अगला है 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का बिहार विभूति सम्मान मिला है रोहित कुमार को। अगला है 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस विश्व ब्रेल दिवस, यानी कि इसका विश्व ब्रेल दिवस का राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है। तो ये बनी है एप्पल। अगला है 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है। तो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है IHU और इसकी खोज की है आपकी फ्रांस ने। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता किसने संभाली है। तो 2022 की G7 की अध्यक्षता संभाली है जर्मनी है। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय स्वशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये बनाया देखिए आपका जम्मू कश्मीर।
अगला क्वेश्चन आता है 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये जी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। अगला है 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी कि सबसे ज़्यादा ODF गांव वाला पहला मतलब शीर्ष वाला राज्य आपका तेलंगाना है। सबसे ज़्यादा ODF गांव तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन आता है 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसर महोत्सव मनाया गया आपका लद्दाख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका जिशान ए लतीफ़ ने। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये हरप्रीत चंडी बनी है। इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओमिश्योर। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजम जिला जो घोषित किया गया है आपका ये उड़ीसा का किया गया है। अगला है 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये अतुल केशव बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। अगला है 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने किया है। अगला है 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो ये जेसी चौधरी ने किया है। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो ये एंटीगुआ बारबुडा बना है। इसका आपको देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो बनाया गया है ये हैदराबाद में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका चेन्नई हवाई अड्डा है। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स उसका नाम है IC15 किसने लॉन्च किया है? आपका क्रिप्टो वायर ने। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो त्रिकोमाली टैंक के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ है। अगला आता है देखिए 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये विकास लखेरा ने किया है। अगला है 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये श्रीलंका की हैं। अगला है 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 जनवरी 2022 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला है 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में कराने की घोषणा की गई है? तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 में मनाने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश में की है। अगला है 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ। उनका नाम था देखिए सिडनी पोटियर। इंपॉर्टेंट है। अगला है 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो परियोजना निरामय की शुरुआत की गई है असम में। इंपॉर्टेंट है। अगला आता देखिए 9 जनवरी 2022 को UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो ये साउथ इंडियन बैंक ने जीता है।
10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो ये नोदिर बेक अब्दुलसत्रोव ने जीती है। अगला है 10 जनवरी 2022 को किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। नेपाल सीमा से सटे हुए 4 गाँव हैं जिनको राजस्व गाँव के नाम से घोषित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला है 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल अवार्ड जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है ये। अगला क्वेश्चन आता है 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ खोजा गया है? तो ये साइप्रस में खोजा गया है। अगला है 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। अगला है 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग उत्सव मनाया गया है? तो देखिए लोसार लद्दाख में मनाया जाता है, जबकि लोसांग आपका सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। अगला आता है 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। अगला है 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो 2021 जो है ये 5वां देखिए सबसे गर्म वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ये ओडिशा ने करा है। 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो ने किसका स्थान लिया है? तो ये वीवो का स्थान टाटा ग्रुप ने लिया है। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 12 जनवरी 2022 को देखिए मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है आपका जापान और सिंगापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है आपका कोच्चि। अगला है 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को किया गया है। अगला है देखिए 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक ने किया है। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। वे किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली महिला शटलर कौन बनी है? तो ये तस्नीम मीर को बनाया गया है। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो ये गुजरात ने किया है। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2022 को इत्तिरा डेविस को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के किया गया है। अगला है 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये पाकिस्तान ने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त राज्य बना है? तो कुबलांगी गांव बना है आपका केरल का, जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो नई नर्सिंग नीति लागू की है हरियाणा ने। अगला है 14 जनवरी 2022 को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में शुरू किया गया है। अगला है 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक आपका HDFC बैंक। अगला है देखिए 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपर सैनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान
TU-160M बम्पर ने पहली उड़ान भरी है, तो ये रूस ने भरी है। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, तो उसके अध्यक्ष है इंदु मल्होत्रा। अगला है 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम को बदलकर क्या रख दिया है, तो ट्रेन मैनेजर रख दिया है। तो दोस्तों ये थे जनवरी के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए इससे अगले क्वेश्चन आने वाली वीडियो में लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।